हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अरुण गुलाटी। मैं रविंद्रा हॉस्पिटल में ऑर्थो कंसल्टेंट हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एडी के दर्द के बारे में, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सभी लोगों में। एडी का दर्द मोस्ट कॉमनली लोग हमारे पास कंप्लेंट लेके आते हैं कि जब हम सुबह सुबह उठ के पैर नीचे रखते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन रहता है, या फिर कुछ देर बैठ के अगर दोबारा से उठते हैं तो भी ज़्यादा पेन रहता है। तो ऐसे में लोग कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमें किसी ने बोला है कि पैर की हड्डी बढ़ गई है, या पैर की मांसपेशियां ख़राब हो रही हैं, या उनमें सूजन आ रही है, या यूरिक एसिड की दिक्कत लेके आते हैं। खुद ही यूरिक एसिड चेक करवा के आते हैं, किसी का इंक्रीज़ भी आता है उसमें। तो हम बात करते हैं कि हाँ, एडी का दर्द होता क्यों है। तो एडी का दर्द हो रहा है मोस्ट कॉमनली मांसपेशियों में सूजन के कारण, जिसको कि हम प्लैंटर फेशियाइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये होता है उन लोगों में जिनका लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग जॉब है, पैरों पे सारा दिन भार या वजन पड़ रहा है, उसकी वजह से पैरों की मांसपेशी में सूजन आ जाती है और प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हम सबसे पहले पेशेंट का यूरिक एसिड चेक करा के देखते हैं कि यूरिक एसिड की वजह से वो सूजन तो नहीं आ रही है, वहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने की वजह से तो वो सूजन नहीं आ रही। अगर पेशेंट का यूरिक एसिड नॉर्मल आता है बाई चांस, तो हम जो एडी का दर्द है या एडी में स्वेलिंग है उसके लिए हम ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट है कंजर्वेटिव, यानी कि हम पहले पेशेंट की फिजियोथेरेपी और जो होम रेमेडीज़ हो सकती हैं वो करते हैं। होम रेमेडीज़ में सबसे पहले आता है पेशेंट को करनी होती है कॉन्ट्रास्ट बाथ, यानी कि गर्म ठंडे की सिकाई, जिसको आम लोग बोलते हैं। उसके लिए हमें 2 टब लेने हैं, एक में डालना है गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। तो सबसे पहले हमें हॉट वाटर में दोनों के दोनों पैर डिप करके रखने हैं कम से कम 1 मिनट के करीब, और फिर साथ के साथ दोनों पैरों को ठंडे पानी में अराउंड आधा मिनट से 45 सेकेंड्स तक। तो ऐसे हमको 20 से 25 बार रिपीट करना है सुबह, 20 से 25 बार शाम को, यानी कि पहले पैर गर्म में, फिर साथ के ठंडे में, फिर गर्म में, फिर ठंडे में। इसको हम कॉन्ट्रास्ट बाथ बोलते हैं। इससे जो पैरों की स्वेलिंग है उसको कम करने में मदद मिलती है, और साथ के साथ वहाँ पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने में मदद मिलती है, जिससे कि हमारा पेन थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी चीज़ का जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं वो है कि जो पैरों में हम स्लीपर्स डालते हैं, यूजुअली हम फ्लैट वाले डालते हैं, पेन होने के बावजूद भी वही यूज़ करते रहते हैं। तो उसको सबसे पहले स्लीपर्स को चेंज करना है। बिल्कुल सॉफ्ट वाले स्लीपर्स चाहिए, जैसे कि जो बिल्कुल पीछे गद्दा होता है, बिल्कुल फ्लैट वाले नहीं पहनने। अगर हम वो पहनेंगे तो उसको जो है कुशन इफेक्ट मिलेगा। थर्ड थिंग, कोई स्पोर्ट शूज़ पहन रहा है तो स्पोर्ट शूज़ में रखने के लिए सिलिकॉन के हील पैड्स आते हैं, उसको हम वियर कर सकते हैं, ताकि डेली जो स्टैंडिंग वाली जॉब है एटलीस्ट एक हील को एक कुशन मिले। अगर वो कुशन मिलेगा तो उसको रिलीव होने में आसानी मिलेगी थोड़ी सी। उसके बाद हम फिजियोथेरेपी पे जा सकते हैं, अल्ट्रासोनिक फिजियोथेरेपी, ऑल टो स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग, एंकल पंप्स, फुट की कुछ एक्सरसाइज आती हैं जो हम इसके लिए कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर इन सब से भी रिलीव नहीं हो रहा, देन वी कैन स्टार्ट सम मेडिकेशन। दवाई शुरू करके साथ साथ ये सब होम रेमेडीज़ तो करनी ही करनी है। सिंस ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक रहती है, तो इसका ट्रीटमेंट भी हमें थोड़ा लंबे टाइम तक फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि हम 5-10 दिन फॉलो किया, थोड़ा सा पेन में आराम आया और फिर छोड़ दें। तो 1 से 1.5 महीना, 2 महीना हम ये ट्रीटमेंट फॉलो करते रहें। और जो हम होम रेमेडीज़ कर रहे हैं, जो कि हमने स्लीपर को चेंज किया है या पैर में कुशन इफेक्ट दिया है, उसको हम कंटिन्यू करें, ताकि ये दिक्कत हमें बढ़े ना। क्योंकि जॉब प्रोफाइल जो है, मान लो किसी का खड़े होने का काम है तो हम उसको जॉब प्रोफाइल चेंज करने के लिए नहीं बोल सकते, बट एटलीस्ट होम रेमेडीज़ करने के लिए तो बोल सकते हैं। ये सब वो कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, लोग ये दिक्कत लेके आते हैं कि पैर में हड्डी बढ़ गई है। ठीक है, तो पैर में जो हड्डी बढ़ गई है उसके लिए भी हम अगर ये सब करें और साथ में फिजियोथेरेपी कराएं, एक्सरसाइज कराएं, तो उससे ये सब सही हो जाता है। तो अगर आपको कभी भी दिक्कत लगती है, आपकी एडी में दर्द है या लॉन्ग टाइम से हो रहा है, 2 महीने 4 महीने से, जो कि दर्द सही नहीं हो रहा, तो आप कभी भी अपने पास में जाके अपने ऑर्थोपेडिशियन को दिखा सकते हैं कि वो प्लैंटर फेशियाइटिस तो नहीं है। ओके, थैंक यू।